आप अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर समझदार बनेंगे, इस बात का फैसला आपकी उम्र नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारियां करती हैं, क्योंकि कामयाब होने की कोई उम्र नहीं होती। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके कंधों पर बचपन में ही जिम्मेदारियां आ गई थी। हम बात कर रहे हैं जेसी महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की, जो आज के समय में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि उसका वैल्यूएशन तकरीबन 1,42,463 लाख करोड़ रुपए है, यानी वो संख्या जिसे हम आसानी से गिन भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ऊपर एक वक्त ऐसी मुसीबत का पहाड़ टूटा था जिस वक्त कंपनी को बचा पाना भी मुश्किल हो गया था। और यही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों था और ऐसी क्या वजह थी कि इस कंपनी का नाम आगे जाकर बदल दिया गया। तो आइए इस वीडियो में इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आज के वक्त में इतनी कामयाब कैसे हुई। साल था 1982, जब जगदीश चंद्र महिंद्रा यानी जेसी महिंद्रा का जन्म हुआ, और उसके बाद 1984 में कैलाश चंद्र महिंद्रा, जिन्हें आजकल केसी महिंद्रा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ। लेकिन बहुत कम उम्र में ही इन दोनों भाइयों के सर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी बड़े भाई जेसी महिंद्रा के ऊपर आ गई। और बहुत कम उम्र में ही जेसी महिंद्रा समझदार हो गए, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही वो सब चीजें देख ली थी जो इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। बस फिर क्या था, जेसी महिंद्रा ये बात जानते थे कि अगर उन्हें कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा। इसलिए उन्होंने अपने साथ साथ अपने 8 भाई बहनों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया और घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसी महिंद्रा ने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा था और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही जेसी महिंद्रा को बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी की तरफ से ऑफर आने लगे, और इतना ही नहीं, 1942 में उन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मशीन का हेड भी बना दिया गया। जेसी महिंद्रा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके पास एक अच्छी नौकरी थी जिसमें उन्हें अच्छी सैलरी के साथ साथ इज्जत भी मिल रही थी। लेकिन जेसी महिंद्रा की उड़ान सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि उनके लिए तो पूरा आसमान भी कम पड़ने वाला था। यही वजह है कि जेसी महिंद्रा ने यूएस की एक अच्छी नौकरी को छोड़कर भारत आने का फैसला किया, और जब वो भारत आए तो भारत की बड़ी बड़ी कंपनी ने भी जेसी महिंद्रा को बड़े बड़े ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने सभी ऑफर्स ठुकरा दिए और अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा से मुलाकात की। अब केसी महिंद्रा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। वो भी नौकरी की जगह बिजनेस करना चाहते थे। बस इसी वजह से महिंद्रा ब्रदर ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर बिजनेस करने की ठान ली। काफी मेहनत के बाद 1945 में जेसी महिंद्रा की मेहनत रंग लाई और जेसी महिंद्रा ने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत की। हाँ, ये वही कंपनी है जिसे आज आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं। हालांकि पहले इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। कुछ ही वक्त में इस कंपनी की पहचान M&M ग्रुप से नाम से होने लगी, जिसकी फुल फॉर्म थी महिंद्रा एंड मोहम्मद ग्रुप। अब यह सवाल आपके मन में भी घूम रहा होगा कि जब कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था तो आगे चलकर इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से क्यों जाना जाने लगा। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस कंपनी को 1945 में बनाया गया था और शुरुआत में ही इस कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा था। आज भले ही आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को एक ऑटो कंपनी मानते हो, लेकिन महिंद्रा कंपनी ने शुरुआत स्टील बेचने से की थी और उसमें भी इस कंपनी को महारत हासिल थी। लेकिन उसके 2 साल बाद ही भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आजादी के बाद मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ये डिमांड करने लगी कि उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी राजनीति अंग्रेजों की थी, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद हिंदू मुसलमान में भाईचारा रहे, और अंग्रेजों ने जो कुछ भी सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देश का बंटवारा किया गया और इसकी वजह से लोगों ने वो सब देखा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसका एक बुरा असर महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी पर भी पड़ा। मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि कंपनी के हिस्सेदार थे और उनका कंपनी में काफी महत्वपूर्ण योगदान था, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसकी वजह से महिंद्रा कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और कंपनी की हालत ऐसी हो गई जिसको देखकर सभी लोग कहने लगे कि ये कंपनी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचने के बाद मलिक मोहम्मद वित्त मंत्री बन गए और पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जाने के बाद उनके लिए मोहम्मद ब्रदर साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली और यहाँ से महिंद्रा ब्रदर का बुरा वक्त शुरू हुआ। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी महिंद्रा ब्रदर ने हार नहीं मानी और कंपनी को बचाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के जाने के बाद महिंद्रा कंपनी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो आखिर कंपनी का नाम कैसे बदलें, क्योंकि अगर कंपनी का नाम बदल गया तो उन्हें उन सभी जगहों से नाम हटाना होगा जहां पर M&M ग्रुप लिखा हुआ है। लेकिन परेशानी ये थी कि इस कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये नाम की अदला बदली कर सके। इसलिए महिंद्रा ब्रदर ने सोचा कि M&M को ऐसे ही रखा जाए और मलिक गुलाम मोहम्मद के नाम की जगह महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी शुरू की जाए। और यहाँ से शुरुआत होती है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की, जिसने शुरुआत तो स्टील बेचने से की थी, लेकिन आज इसकी पहचान एक बड़ी ऑटो कंपनी के रूप में की जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत होने के बाद कंपनी ने स्टील के साथ साथ ऑटो बनाने शुरू कर दिए, और जब कंपनी को लगा कि ऑटो के प्रोडक्शन से कंपनी को फायदा हो रहा है तो इन्होंने आगे चलकर जीप का प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी समझ चुकी थी कि ये उन्हें अगर कामयाब बनना है तो उन्हें ऑटो सेक्टर पर ही अपनी पकड़ बनानी होगी। जिसके बाद इस कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर बनाने शुरू किए, जिससे इनकी कंपनी को एक बड़ा बूस्ट मिला और धीरे धीरे ये कंपनी तेजी से तरक्की करती गई। और आपको बता दें कि
एक वक्त ऐसा भी आया जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी माना जाने लगा। ये वही कंपनी थी जिसके बारे में 1947 में ये कहा जा रहा था कि ये बहुत जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के पास कंपनी का नाम बदलने के भी पैसे नहीं बचे थे और अभी तो ये बस शुरुआत थी। फिर साल 1991 आया जब M&M ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का मौका मिला। दरअसल 1991 में भारत ने वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिसके बाद भारत की इकोनॉमी में काफी सुधार आया और इसका फायदा M&M ग्रुप को मिला। और आज M&M ग्रुप हेलीकॉप्टर बनाने की भी तैयारी कर रहा है और उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी में लोग काम करने को तैयार नहीं थे, आज उस कंपनी के 2 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और ये कंपनी तकरीबन 100 से भी ज्यादा जगहों पर मौजूद है। अब जरा आप ही सोचकर देखिए, 1947 में महिंद्रा ग्रुप को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, अगर उस सिचुएशन में महिंद्रा ग्रुप हार मान लेता तो क्या आज हम सब महिंद्रा ग्रुप को जान पाते? इसलिए हमें महिंद्रा ब्रदर से ये तो सीखना पड़ेगा कि मुश्किल चाहे जितनी भी क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।